राजस्थान के टोंक जिले में वोटिंग के बीच मतदान केंद्र के बाहर जमकर बवाल हुआ। राजस्थान उपचुनाव में हॉट सीट में शामिल देवली उनियारा में चल रहे मतदान के बीच निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने समरावता गांव में एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। बता दें कि अमित चौधरी मालपुरा के एसडीएम भी हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पोलिंग बूथ पर कुछ ग्रामीणों की तरफ से मतदान का बहिष्कार किया जा रहा था। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी वहां पहुंचे और उन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट से मारपीट की। इधर घटना को लेकर नरेश मीणा ने सफाई भी दी। अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से को जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गांव, 8 गांव पंचायत में, उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहाँ से हटाकर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो गए, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का दिन उन्होंने 3 वोट डला के फॉर्मेलिटी कर ली थी। वही बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए, जो तो ये अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारियों से डलवाए। लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा उनका मकसद सफल हो रहा था। ऐसे में मैंने अभी फैसला लिया है। एक सीओ साहब आए, रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं। हमने मना कर दिया, सीओ का लेवल का नहीं है। सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते। हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन की जरूरत नहीं है, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें। उनका वोट डल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ अन्य बूथों पर भी जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गाँव से मंत्रणा करूँगा। अगर इस गाँव और 8 गाँव से, जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गांव, जिनकी ये समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया, देवली में जोड़ा गया। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा, और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं, तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अनशन में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर। नरेश मीणा जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब तक जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए, बात हुई है मतदान जो है, आपके जो लोग हैं वो मतदान पे ध्यान दे रहे हैं या यहीं तक सीमित हो गए आप लोग? मेरा यहाँ कोई नहीं है, 100% मतदान हो रहा है, पूरी जी जान से लोग मतदान करने में लगे हुए हैं। मैंने सबको मना कर दिया, कस्में दे दी थी, यहाँ बाहर क्या है मैंने कस्में दे दी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप अपना अपना बूथ संभालो, मैं अकेला बहुत हूँ। आज की घटना के बाद किस तरह की उम्मीद है चुनाव परिणाम को लेकर? मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घटनाक्रम से आज मेरा नुकसान भी हुआ होगा बड़ा, मुझे 8-10 हज़ार वोटों का नुकसान हुआ होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति ऐसी कर रहा हूँ जिस राजनीति में पद कोई बड़ा अहम नहीं होता। मैं कर्नल भैंसला के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं काशीराम के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं लोकेंद्र सिंह कालवी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। जो लोग खुद नहीं बने
पर जिन्होंने पहचान बनाई, जिनकी मूर्तियां लग रही है। मेरा ही निवेदन, आज जो घटना हुई मेरे को पता लगा है कि उसको जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई फलानी जाति का है, वो अगर मीणा होता तो भी पिटता। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसको मैंने दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसकी दो पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस अब हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है, मुझे जब बाद में ये पता लगा कि इस अमित चौधरी ने हिंडोली में एसडीएम रहते हुए एक दलित महिला के साथ बदतमीजी करी थी, उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है। और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडागर्दी यहाँ कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। मैं उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इसको जाति का मानते हैं, अगर ऐसा मानते रहे तो कल से इस देवली उनियारा में एक नारा दिया है मैंने कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, कोई किसानों से आम जन से अगर रिश्वत खाएगा तो उसको नरेश मीणा काला मुंह करके गधे पे बिठाएगा, वो किसी भी जाति का होगा। अब अधिकारी कर्मचारी तो जाति सबकी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका मतलब कोई ब्राह्मण से हो गई तो ब्राह्मण नाराज, बनिया से हो गई बनिया नाराज, गुजर से हो गई गुजर नाराज। मुझे क्या पता, यहाँ तो एसडीएम शत्रुघ्न गुजर लगा हुआ था, अगर वो होता तो उसके भी पढ़ती, मीणा होता तो मीणा की पढ़ती, कोई राजपूत होता राजपूत की पढ़ती हो तो पढ़नी थी, और वो कम पढ़ी इसके तो। वहीं मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए टोंक के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कहा कि एसडीएम की तरफ से शिकायत दर्ज करवाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समरावता जो ग्राम पंचायत है उसमें ग्रामीणों के द्वारा मतदान का बहिष्कार कुछ कारणों के द्वारा किया जा रहा था। उसकी समझाइश के लिए ही एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, एडिशनल एसपी, बाकी भी जो मुलाजमान थे, ऑफिसर्स थे, वो मौजूद थे। उनकी समझाइश कंटिन्यूसली की जा रही थी। लेकिन इसी बीच जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं नरेश मीणा, उनके द्वारा मतदान केंद्र के अंदर भागते हुए आए और उन्होंने जो एसडीएम, जो एरिया मजिस्ट्रेट थे यहाँ पे, उनके साथ मारपीट की। तुरंत जो एडिशनल एसपी थे मौके पर, उन्होंने अतिरिक्त जाब्ता लगा के उनको केंद्र से बाहर निकाला। अभी एसडीएम साहब के द्वारा जैसी एफआईआर दी जाएगी उसमें जो राजकार्य में बाधा है और मारपीट है, उसके अनुसार इसमें जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा है। ये घटना देवली उनियारा सीट की है। यहीं से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश मीणा उपचुनाव की घोषणा के बाद से चर्चा में। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी और बड़े समर्थक के रूप में नरेश मीणा की पहचान रही है। हालांकि टिकट नहीं मिलने से पार्टी से नरेश मीणा की पहचान एक बागी नेता के रूप में होने लगी। नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद बागी हो गए थे और निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था। पार्टी ने उन्हें अपना नामांकन वापस लेने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।